उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का वचन ही शासन है। अगर एक बार योगी ने कमिटमेंट कर दी तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते। ये योगी राज है, पहले आदेश आएगा, जो माना तो ठीक, नहीं माना तो कानून का डंडा चलेगा। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटे योगी आदित्यनाथ का सरकार चलाने का यही फंडा है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में ही सीए दंगे के दौरान चौराहे पर आरोपियों के पोस्टर लगवाकर बता दिया था कि उनकी सरकार को दंगाइयों और अराजक तत्वों से निपटना अच्छी तरह आता है। मुद्दा चाहे अवैध बूचड़खाने बंद करने का हो, सोहदे पर लगाम लगाने का हो या गौ हत्या पर रोक लगाने का हो, योगी सरकार इसी सख्ती से इस मुद्दों से निपटती है। जो मानता है ठीक है, जो नहीं मानता तो उसके खिलाफ कानून के डंडे चलते हैं। ये सरकार के इसी सख्ती का असर है कि योगी के ऊपर से अगर कोई आदेश आता है तो उस पर बिना चूं चा किए अमल किया जाता है। अब ताजा मुद्दा मस्जिदों में लाउड स्पीकर का ही ले लीजिए। महाराष्ट्र में जब से मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है, तब से सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए और क्या नहीं। क्योंकि एक तरफ उन्हें मुस्लिम समुदाय से नाराजगी का डर सता रहा है तो दूसरी तरफ हिंदू समुदाय के नाराजगी का डर। लेकिन उसी लाउड स्पीकर के मुद्दे को जितना बेहतरीन ढंग से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सुलझाया है, उससे तमाम सरकारों को सीखना चाहिए। उन्होंने बस एक आदेश दिया, धार्मिक कार्यक्रम पूजा पाठ तय स्थान पर हो, सड़क मार्ग यातायात बाधित कर कोई धार्मिक आयोजन न हो। अपनी धार्मिक विचारधाराओं के अनुसार सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। माइक का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर ना आए और बाकी लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। नए स्थल पर माइक लगाने की कोई अनुमति न दें। योगी के इस आदेश का विरोध ना तो कोई मुस्लिम समुदाय ने किया और ना ही किसी हिंदू समुदाय ने, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जिस गोरखनाथ मंदिर के महंत थे, सबसे पहले उसी गोरखनाथ मंदिर से अपने आदेश को लागू करवाया और मंदिर के लाउड स्पीकर की आवाज कम करवाया, जिससे परिसर के बाहर आवाज ना जा सके। जब योगी ने खुद पहल की, फिर यूपी के तमाम मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर उतरने लगे। कन्हैया के जन्मस्थली मथुरा में स्थित शाही मस्जिद ईदगाह से भी लाउड स्पीकर उतरने लगे। इस मस्जिद से 3 लाउड स्पीकर हटाए गए, सिर्फ एक लाउड स्पीकर लगा है। उसकी आवाज भी इतनी रखी जाए कि आवाज मस्जिद से बाहर न जाए, जिससे लोगों को परेशानी हो। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, मथुरा के कृष्ण मंदिर से भी लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। अब भजन की आवाज भी मंदिर तक ही सीमित रहती है। जो मथुरा में हुआ वही पूरे यूपी में हो रहा है। मतलब योगी ने जो आदेश दिया है उसका पालन मौलाना और पुजारी दोनों समान रूप से कर रहे हैं, कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन यही मांग जब राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे सरकार से की तो किस कदर सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। उद्धव सरकार मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के आदेश देने से ही कतरा रही है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि मस्जिदों के चक्कर में कांग्रेस और एनसीपी नाराज हो जाएं और शिवसेना समर्थन वापस ले ले, जिससे उद्धव की कुर्सी भी जा सकती है। लेकिन वही यूपी की बात करें तो यहाँ के बारे में कहा जाता है कि सीएम ने जो आदेश दे दिया तो उसका पालन करने के लिए सरकारी अफसर पूरे जी जान से जुट जाते हैं। और यही लाउड स्पीकर के मुद्दे पर भी हो रहा है, जहां बिना किसी विवाद के लाउड स्पीकर का मुद्दा योगी ने सुलझा दिया है।